हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सबको सुजीत साइंस और स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं कि आज हम रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे बोर्ड पे या स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा जो आज हम हल करेंगे। और दोस्त, ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम SSC GD 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो कृपया करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन। आज हम इसी क्वेश्चन का हल करेंगे। आप लोग दोस्त देख लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोला है कि एक थैले में रुपए 1, 2 तथा 5 रुपए के वर्ग के रूप में 420 रुपया है। मान लीजिए एक थैला है, इसमें 420 रुपया है, उसमें 1 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्का है और हमारा 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है दोस्त, ये बोला है 1 रुपये और 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का है थैले में। और जो बोला है ना कि फिर बोला है कि इनके सिक्कों की संख्या 8:1:5 में है। जरा दोस्त यहाँ पर समझिएगा, 8:1:5 में है। यानी कि 1 रुपये का सिक्का जो है 8 गो है, 2 रुपये का सिक्का जो है 1 गो है और 5 रुपये का सिक्का जो है 5 गो है। ठीक है, देखिए अनुपात कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम यहाँ 8 है, अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना होगा, तब ना 8 दूनी के 16, यानी कि 16, इसको 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये कट के सब इस फॉर्म में आ जाएगा ना, आ जाएगा। यानी कि ये तो बोला है कि 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का जो है अनुपात में है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना है संख्या। लेकिन हमको ये पता है कि जो संख्या यहाँ होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, ताकि ये सब कट के क्या आ जाएगा, 8:1:5 में आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का सिक्का है, वो हमको अनुपात में दिया है 8:1:5 में दिया है, 8:1:5 में दिया है। लेकिन हमको पता नहीं है कि ये संख्या 8 गो है, नहीं, ये तो अनुपात में ना है, 8:1:5 में है। तो इसलिए हम यहाँ पर x से गुना कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 8x। अगर हम 8x करेंगे तो यहाँ भी 1x हो जाएगा, यहाँ भी 1x हो जाएगा, ताकि अगर हम रेशियो में करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हमारा x कट कर बात वहीं आ जाएगा। हमने x इसलिए माना ताकि जो संख्या यहाँ होगा तो वही संख्या यहाँ होगा, वही संख्या यहाँ होगा, तभी ना ये अंक जो है x कट के सब 8:1:5 में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब समझते हैं। बताइए, अब देखिए 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए 8 गो है, 1 रुपये का सिक्का 8 गो है, यानी कि 1 रुपये का सिक्का 8x है, तो क रुपया हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 1 गुने 8 यानी कि 8x रुपया हो जाएगा, 8x रुपया हो जाएगा ना। आप मतलब 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए 8x है तो 8x रुपया, 2 रुपये का सिक्का x है तो 2x रुपया हो गया, 5 रुपये का सिक्का 5x है तो 25x रुपया हो गया। यानी कि टोटल जो रुपया दिया है ना, टोटल रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये मिला के टोटल रुपया दिया है, मतलब तीनों रुपये मिला के क रुपये दे दिया है, 420 रुपया, 420 रुपया दिया है। ठीक है दोस्त, तो पूछा है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जरा आप लोग समझिए, यहाँ पर 8 गो x, 2 गो x, 25 गो x, 8 2 10 25 35, यानी 35x बराबर हमारा 420 दिया है, 420 दिया है, 35x बराबर 420 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, 5 रुपये का सिक्का ना, तो 5 रुपये का सिक्का यानी 25x रुपया, मतलब 25x निकालेंगे तो 5 रुपये का सिक्का हमारा निकलेगा कि 5 रुपये का सिक्का कितना रुपया है ये निकलेगा। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का कितना रुपया है ये निकलेगा, 25x का मतलब। तो 25x तो 420 भागा 35 गुने 25x, चलिए ना, 420 अब भागा 35 गुने 25x। ठीक है, ये देखिए 5 7 35, 5 5 25, और ये 7 से 6 मर्द में, तो 60 गुने 5 यानी कि 300 रुपया। ये जो 300 रुपया है ना दोस्त, 300 रुपया है, तो 300 रुपया है तो ये कितने रुपये में, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपया जो है वो 300 रुपया है, 5 रुपया जो है 300 रुपया है, 5 रुपया जो है कितना रुपया है, 300 रुपया है। तो बोला है कि 5 रुपये की कितने सिक्के हैं, तो बताइए 5 रुपया जो है 300 रुपया है, तो हमको इसमें सिक्का की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 300
अब भागा 5 बराबर 60, यानी कि सिक्का की संख्या कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया? अगर देखिए, अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा फिर से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको x मानकर नहीं बनाते हैं तब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, केवल थोड़ा सा करेंगे शॉर्ट। देखिए अगर हम इसको x मानकर नहीं बनाते हैं तब किस तरीके से बनेगा। चलिए हम x को इसको बिठा दिए। चलिए थोड़ा देर के मान लिया है कि x नहीं है, चलिए ठीक है। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया है और 8:1:5 में दिया है, यानी कि 1 रुपये का सिक्का 8 गो है, 2 रुपये का सिक्का 1 गो है, 5 रुपये का सिक्का 5 गो है, 5 गो है। तो देखिए 1 रुपये का सिक्का 8 गो है, यानी कि 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये का सिक्का 1 गो है तो 2 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये का सिक्का कौ गो है, 5 गो होगा तो 25 गो हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का 5 गो तो 25 रुपया। 2 रुपये का सिक्का 1 गो है तो 2 रुपया। 1 रुपये का सिक्का 8 गो है तो 8 रुपया, यानी जो टोटल रुपया हमारा हो जाएगा तो 8 रुपया, 10 रुपया, 10 2 25, 8 2 10 और 25 35, यानी कहने का मतलब ये टोटल हमारा कितना रुपया हो गया, 35 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 35 रुपया होगा। ये जो 35 रुपये तो यहाँ पर होगा, लेकिन बोला है कि 35 रुपये, वो 35 रुपये नहीं है, वो कितना रुपया है, 420 रुपया है। ये जो थैला में जितना आया वो 35 रुपया हम लोग आया, लेकिन बोला है कि 35 रुपया नहीं है, 420 रुपया है। यानी कि हमारा 35 के बराबर जो है 420 हो गया। 35 के बराबर 420 रुपया है। मैंने 35 रुपया तो हम लोग लाए, लेकिन बोला है 420 रुपया है। अब हमको बोला है कि 25, यानी कि 5 के सिक्कों की संख्या, तो 5 के सिक्कों की संख्या पहले देखिए। 25 रुपये का मान हम लोग जो 25 आया है इसका मान कितना होगा, तो इसलिए 25 बराबर 420 भागा 35 और गुने 25। 5 5 25, 5 7 35, 7 6 42, यानी कि 420 और 7 6 42, 6 5 30, सॉरी 300, यानी जो 25 का माना गया 300 आ गया। ये जो 25 रुपया है कितने के बराबर है, 300 रुपया के बराबर है। लेकिन ये 300 क्या है, रुपया है। अब बोला है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 300 रुपया है। अब इसमें से हमको पता करना है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो हम 5 से भाग देंगे तब ना पता चलेगा 1 रुपया है। तो 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 60 सिक्का आ जाएगा। 60 जो सिक्का जो है, 60 सिक्का जो है उसमें 5 रुपये की सिक्का है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आएगा आगे तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए 1 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा बोला है दो वस्तुओं का मूल क्रमशः, बोला है दो वस्तुओं का मूल क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 हो जाता है। चलिए 2 गो वस्तु है, उसका बोला है कि अनुपात जो है क्रय मूल्य का अनुपात 3 रुपया और 2 रुपया है, यानी कि अनुपात जो है 3 रुपया है और 2 रुपया है। ठीक है, 2 गो वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 3:2 के है। अब बोल रहा है पहली वस्तु के मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है, पहली वस्तु के मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए दोस्त हमारे पास 50 रुपया है, अगर हम कहेंगे कि इसमें 10% हमको बढ़ाना है, 50 रुपया है, अब बोलेंगे कि 10% बढ़ गया तो ये कै रुपया हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 50 और गुने अगर 10% बढ़ गया तो 110/100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 11 5 55 रुपया हो जाएगा, 55 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया है, अगर 10% बढ़ गया तो कितना रुपया हो जाएगा, ये वाला 50, 55 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उसी तरह से बोला है, मान लीजिए हमारे पास 3 गो रुपया है, अब बोला है कि इसमें 40% बढ़ाया गया है, यानी कि हम इसको कर सकते हैं 140/100, 140/100। ठीक है, 3 रुपया का सामान में 40% बढ़ गया। ठीक है, अब बोला है कि 2 रुपये के सामान में तथा दूसरी वस्तु के मूल्य में X% घट गया, दूसरी वस्तु के मूल्य में X% घट गया। अगर बोलेगा भाई ये मान लीजिए 50 गो रुपया है, इसमें हमको घटाना है X% घट गया है, तो क्या करेंगे, 50 गुने 100 माइनस X/100 कर देंगे। अच्छा बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, तो अभी हम बताए हैं कि 50 में अगर 10% बढ़ाना है हमको, तो क्या करेंगे, 50 गुने 100
अब +10 वहीं 110 होता है हमारा, यहीं 110/100 होता है, ठीक है। तो वहीं अब बोला है कि घट गया, तो 100 में से x% घट गया, यानी कि 100 - x/100 हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर करेंगे 100 -x% घटा है बटा में 100, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बोला है कि घटाया जाता है यदि दो वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 है, यानी जब ये घटाया जाता है तो कितना अनुपात में आ जाता है, एगो 7 में आ जाता है और एगो 3 अनुपात में आ जाता है, ठीक है दोस्त। 7/3 यानी 7:3 में आ गया, ठीक है। अब हम इसको हल कर देंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और देखिए घटा दे रहे हैं 7 से ये जाएगा 20 मर्द में, ठीक है दोस्त। 7 से 20 मर्द में जाएगा, हाँ जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 10 मर्द में जाएगा, 2 से 10 मर्द में जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा, देखिए 3 और 3 के 9 10 में 90, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो 90, 10 3 30 3 90 होगा ना। 90 बराबर 100 माइनस x, 100 माइनस x। तो यहाँ पर देखिए 90, चलिए इसको हम x को यहाँ लाते हैं और 100 का 100 आई जो माइनस यहाँ जाएगा 90, तो हमारा 10 आ गया, यानी कि 10 आ गया। तो हमारा कितना दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, तो x को हम 10 माने हैं, तो यानी कि 10% से घटाया जाता है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा बोला है U अनुपात V इजकल टू 4:7, 4:7, और V अनुपात W इजकल टू दिया है, V अनुपात W इजकल टू दिया है 9:7, 9:7। तो बोला है कि यदि U बराबर 72 हो, यदि U बराबर 72 हो तो W का मान पूछ रहा है, तो W का मान पूछ रहा है। देखिए दोस्त, बोला है क्वेश्चन U अनुपात V बराबर 4:7 और V अनुपात W बराबर 9:7 और U का मान दिया है 72, तो W का मान निकालना है, W का मान निकालना है। अगर हम इसको एक तरीका से हल करेंगे, U अनुपात V अनुपात W निकालते हैं, अगर U अनुपात V अनुपात W निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग छोटा n बनाते हैं, E ऐसे ऐसे, यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ n ऐसे बनाएंगे, n ऐसे बनाएंगे देखिए उल्टा n, तो क्या होगा 4 × 9, 4 9 36, फिर अनुपात। अब यहाँ से ऐसे गया तो 9:7, 9 × 7 9 7 63, अब फिर ई जो है यहाँ से ऐसे आया तो 7 49, 7 49, ठीक है दोस्त, 7 49। अब बोला है कि U बराबर 72, यानी जो 36 का मान है वो 72 है, 36 का मान है 72 है, तो W का मान क्या होगा। तो देखो भाई इसमें 2 से गुना किया है ना, तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा हमारा, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है जो अगर मान लीजिए 1:2 दिया है, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ भी 6 होगा। तो यानी इसी में 36 में 2 से गुना किया तब ना 72 आया है, तो यानी कि 49 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9, तो 98 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा रेशियो है। अगर हम इसको और एक तरीका से हल करते हैं, और एक तरीका से हल करते हैं, जैसे मान लीजिए U अनुपात V बराबर कितना दिया है 4:7, 4:7। देखिए V अनुपात W मान लीजिए निकालना है, देखिए पहले देख लीजिए यहाँ इस तरह से देखिए U और V, अब VW निकालना है। अगर यहाँ W करते हैं तो VW का अनुपात 9:7। तो अगर हम यहाँ से U अनुपात V अनुपात W निकाल लेते हैं तो जानते हैं क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मेथड हम बता रहे हैं U V का मान 4:7 और VW का मान 9:7, इसको हम बनाते हैं पड़ोसी मेथड। तो देखिए जो यहाँ पर 7 है ना वो भी यहाँ पर उतर जाएगा, 7 इसके पड़ोसी में यहाँ है, खाली है तो यहाँ पर 7 उतर गया, और इसके पड़ोसी में यहाँ पर खाली है तो इसके पड़ोसी में यहाँ पर क्या उतार देंगे, 9 उतार देंगे। अब बस कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 9 36 और 7 9 63 और 7 7 49, तो ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है।
अगर हम इसको छोटा करते हैं तो हो जाएगा छोटा। देखिए कितना से छोटा होगा, 6 के 36 है, 12, 3 दूनी के 6, 21, 3 9 7 से छोटा होगा यार, छोटा नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर छोटा नहीं होता है, किसी से नहीं करता है, तो ये हमारा रेशियो हो गया ई अनुपात भी अनुपात डब्ल्यू इक्वल टू 36:63 और रेशियो 49। और 36 का मान बोला है कि 72 है, तो 49 का मान 98 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस तरह से हम रेशियो को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करते हैं। उसमें 45,000, 81,000, 90,000 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 प्राप्त होता है। तो कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। देखिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन है ना, हमारा नंबर उठाने का यही सब क्वेश्चन कारण होता है। यही सब क्वेश्चन जो है हमारा नंबर उठाने में मदद करता है, क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चन तो सब बना देता है। ठीक है, तो देखिए बोला है एगो सुमित नाम का लड़का है, एगो रवि नाम का लड़का है और एगो पुनीत नाम का लड़का है। सुमित नाम का लड़का है, रवि नाम का लड़का है और पुनीत नाम का लड़का है। 3 गो लड़का है। ये जो तीनों है, एगो लगाता है मान लीजिए 45,000 लगाता है, और एगो लगाता है 81,000 लगाता है, और एगो 90,000 लगाता है। माने कोई कंपनी चाहे खोल रहा है, चाहे कोई बिजनेस खोल रहा है, तो सुमित 45,000 लगा रहा है, रवि 81,000 लगा रहा है, और जो पुनीत है वो 90,000 लगा रहा है। ठीक है, 90,000 लगा रहा है। तो बोला है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपया प्राप्त होता है। ये जो जितना इस ई लगाया, इतना रुपया ई लगाया, इतना रुपया ई लगाया, ये जब तीनों लगाया तो वर्ष में इन लोगों का जो कंपनी में चाहे कोई भी बिजनेस में इन लोगों का फायदा जो हो रहा है, फायदा वो कितना रुपया हो रहा है? 4800 रुपया हो रहा है। फायदा इसको कितना हो रहा है? 4800 रुपया फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्त, 4800 रुपया फायदा हो रहा है। तो बोला है कि कुल लाभ का 30% चैरिटी। 30% मतलब कौन चैरिटी में देती है, जैसे कि दान दे दिया, मान लीजिए चैरिटी करने का मतलब दान हो गया। ठीक है, तो 30% चैरिटी। तो 4800 का 30% भाई कितना होता है? तो बोलिएगा सर 4800 का 30% निकाल देंगे, यहाँ से ये कैंसिल, 48 यहाँ 0 और 3 24 है, और 4 3 12 2 14, यानी कि 1440 रुपये जो है, 1440 रुपये जो है ये दान में दे दिया। इसको लाभ हुआ था कितना का? 4800 का, लेकिन 1440 रुपये जो है ये दान में दे दिया। यानी कि 0 में से 0, 8, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और 4 में से गया 13, तो 3360 रुपया बचा। अब बोला है जो 3360 रुपया है ना, 3360 रुपया है, अब इन तीनों के बीच में बांटना है। इन तीनों के बीच में बांटना है, तो उसमें सुमित का हिस्सा कितना आ रहा है? सुमित का हिस्सा इसमें 3360 रुपये में सुमित का हिस्सा कितना होगा? सुमित का हिस्सा कितना होगा? यहाँ तक दोस्त समझ में आ गया? तो बताइए, देखिए अगर हम इसको यहाँ से अगर रेशियो करेंगे, तो देखिए पहले रेशियो करेंगे तो देखिए 3 से 3 को 0, 3 को 0, 3 को 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए 9 5 45 और 9 9 81 और 9 10 में 90, यानी 5 9 10। अगर ये 5 रुपये लगा रहा है तो ये 9 रुपये लगा रहा है, अगर ये 9 रुपये लगा रहा है तो ये 10 रुपये लगा रहा है। कहने का मतलब यही होगा, यानी जब ये 45 लगा रहा है तो 81 लगा रहा है, और जब ये 81 लगाया तो यहाँ पर 90 लगाया। अगर 5 लगाया तो 9 लगाया, 9 लगाया तो ये 10 लगाया। तो बोला है ये जो 10 रुपये वाला लगाया है, 10 रुपया, उसको इससे इसमें कितना हिस्सा मिलेगा? उसको इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? तो बताओ भाई, जरा बताइए। अगर 5 9 10, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 10 24, यानी जब 24 रुपये लगा रहा है तो तीनों मिला के मान लीजिए 24 रुपये, अगर तीनों मिला के हुआ, तीनों मिला के 24 रुपये लगा रहा है, तो इन लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है? 3360 रुपया हो रहा है फ़ायदा। 3360 रुपये फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए जो 10 रुपये लगाया उसका कितना फ़ायदा होगा? तो बोलिएगा 3360 और भागा 24 और गुने 10, यही ना बोलिएगा। क्योंकि जो 24 रुपये में हमको इतना फ़ायदा हो रहा है, ये 5 9 10 24 तीनों अगर बांटा तो 3360 रुपये फ़ायदा हुआ। तो 10 रुपये में कितना फ़ायदा होगा भाई? जो 10 रुपये लगाया उसका कितना फ़ायदा होगा? तो 24 में इतना, तो 10 में इतना। ठीक है दोस्त, अब देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे। 12 दूनी के 24, 12 दूनी 24 है, देखिए 12 दूनी के 24 6 30, 12 बटे 96, ये हो गया हमारा 80। 2 से 14 मार्क में कैंसिल होगा,
2 से 14, 14 हम 140, यानी कि ये जो है 140 रुपया किसको हिस्सा मिलेगा? तो 140 रुपये जो हो किसको मिलेगा? ओह 140, और यहाँ पर एक जीरो है ना जी, 140, यहाँ पर एक ठो जीरो आएगा। हाँ देखिए भाई, 24 में अगर हम 33360 से भागा देते हैं तो 280 और ये जो 1400 140 होगा, 140 और गुने 0 यानी कि हमारा जो 1400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 40 होगा और 140 और गुने 10 1400, तो ये जो 1400 रुपया जो है ये किसको फ़ायदा हो रहा है? जो 1400 रुपया है ये पी को मिल रहा है। ठीक है, पी मतलब पुनीत को। 1400 रुपया किसको मिल रहा है? तो पुनीत को कितना मिल रहा है? 1400। अगर वहीं बोलता है कि इसको कितना मिलता है तो हम लोग लिखते हैं कि 24 बराबर 3360 है, तो इसलिए आर बराबर यानी कि 9 बराबर कितना होगा? तो 3360 भागा 24 गुने 9 कर देते, इसका फायदा निकल जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये समझ में आया ना? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि x अनुपात y इजकल टू 6 अनुपात 5। अब बोला है z अनुपात y इजकल टू 9 अनुपात 25, यानी कि हम इसको y अनुपात z इजकल टू 9 अनुपात 25 अनुपात 9 कर सकते हैं, 25 अनुपात 9 कर सकते हैं। हम इसको पलट दिए, देखिए z अनुपात y दिया है लेकिन हम यहाँ पर y अनुपात z लिख दिए हैं। अगर हम इसको एक तरीका से, तो बोला है कि x अनुपात z का मान निकालना है, x अनुपात z का मान इसका निकालना है। अगर हम इसको एक तरीका से हल करें तो उल्टा n वाला मेथड जानते हैं, यानी कि 6 ई जो है इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। ठीक है, उल्टा n, तो 25 गुने 6, देखिए x अनुपात y अनुपात z, यानी कि 25 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, इसका तो हो गया। अब फिर इसको देखिए 25 से 5 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, 25 5 125। ठीक है, फिर 9 से 5 से गुना करते हैं, 5 9 45, ये हमारा हो गया रेशियो। अगर हम इसको कटाते हैं भाई तो कितना से कटेगा? मान लीजिए 5 से कटाते हैं तो ये 30 हो जाएगा, होगा ये 5 दूनी के 10, 5 5 25 होगा, और ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 9। तो बताइए x अनुपात z का मान पूछा है, तो x अनुपात z का मान कितना हो गया? 30 हो गया, एगो 9 हो गया, यानी कि 30 रेशियो 9 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 30 9 हो गया, तो x अनुपात z का मान 30 रेशियो 9। लेकिन अगर हम इसको हल करते हैं तो 3 दहा में 30, 33 के 9, तो 10 अनुपात 3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 10 अनुपात 3 जो है आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको एक तरीका से और हल करते हैं, यानी पड़ोसी मेथड से, तो देखिए x, अगर हम वहाँ पर y लिखिए, यहाँ पर z लिख दिए, x y का मान कितना दिया है? 6 अनुपात 5, y अनुपात z का मान कितना दिया है? तो 25 अनुपात 9। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको कुछ नहीं कितना था यार, 45। तो अब देखिए यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z का मान क्या हो जाएगा? पड़ोसी से घर लगाएंगे, पड़ोसी, तो जो यहाँ संख्या है ना वो भी यहाँ होगा, और जो ये वाला संख्या है यहाँ पर हो जाएगा पड़ोसी। इसके बगल में खाली है ना तो ये वाला स्थान ले लेगा, इसके बगल में ये खाली था ये स्थान ले लेगा। अब 25 गुने 6, 6 5 30, 6 दूनी के 12 3 50, 150, 25 5 125, और 9 5 45। ठीक है, अगर हम इसको घटाए थे तो कितना आया? 30 25, और ये हो गया 9, और ये हमको इसका मान पूछ रहा है x अनुपात z, तो 3 दहा में 30 और 33 के 9, तो 10 अनुपात 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहते हैं, अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्त, कृपया करके आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।